मेयर पद और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर शैली ओबराय और आले मोहम्मद इकबाल ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। डॉक्टर शैली से पहले बात करते हैं। मैम, क्या वजह रही कि सेकंड टर्म जो कि जनरल कैटेगरी का होता है, लेकिन पार्टी ने डॉक्टर शैली ओबराय पे भरोसा जताया? जी देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताकर जनरल कैटेगरी में भी मुझे दोबारा से मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया, मुझे दोबारा से मौका दिया। और जैसे कि हम सब जानते हैं, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से बहुत ही उम्मीदें हैं। वो नगर निगम में अच्छे कामों को देखना चाहते हैं, दिल्ली को एक सुंदर रूप देना चाहते हैं, स्वच्छ दिल्ली देखना चाहते हैं। तो मैं पूरा आश्वासन देती हूँ दिल्ली की जनता को भी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी कि आने वाले एक साल में वो एक दिल्ली को एक नए रूप में देखेंगे। और साथ ही अभी तक जो मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करती आई हूँ, ऐसे ही आगे करती रहूँगी। थ्रस्ट एरियाज क्या रहेंगे डॉक्टर शैली आपके? हमने देखा है कि स्कूलों की विजिटेशन हो रही है, कूड़े के पहाड़ों की विजिटेशन हो रही है, सरकार के साथ सामंजस्य अच्छा हुआ है। जी देखिए, अभी तक जितना भी मेरा टर्म रहा है, छोटा रहा था पिछला टर्म, तो एमसीडी के स्कूल्स में हमने विज़िट किया और नगर निगम एमसीडी के हम अस्पतालों में गए, डिस्पेंसरीज़ में गए, वार्ड विज़िट किया, कूड़े के पहाड़ों पर गए। काफ़ी काम है जो करने वाला है। तो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हम जॉइंट वेंचर बना के हम लोग काम करने वाले हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, आतिशी जी और मैंने एक एमसीडी टीचर्स का और दिल्ली की गवर्नमेंट टीचर्स का हमने एक मीटिंग ली थी त्यागराज स्टेडियम में और हमने मिशन बुनियाद पर चर्चा की थी। तो ऐसे ही हम अलग अलग प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार के साथ मिलकर करने वाले हैं, ताकि एक नया एमसीडी को एक मॉडल मिले जो एक वर्ल्ड क्लास हो और दिल्ली जो है एक नए रूप में आए। साथ ही दिल्ली को एक नंबर 1 शहर हम बनाकर देना चाहते हैं। फर्स्ट टर्म बहुत ज़्यादा सुखद नहीं था, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी आप प्राप्त कर पाती हैं, इसके लिए कोर्ट जाना पड़ा। सेकंड टर्म में आपको लगता है कि हाउस चलाने के लिए विपक्ष की भूमिका भी बहुत अहम होगी, उनसे सकारात्मक योगदान की उम्मीद करेंगी आप? जी देखिए, पिछली बार जो हाउस में हुआ, इतना रक्कस और इतना कैओस हुआ, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और लास्ट में क्या हुआ, हमें चौथी बार मेयर और डिप्टी मेयर बनने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और उस टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद किया था कि निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। और हम हमें भरोसा है अपने जुडिशरी सिस्टम पर। और रही बात आने वाले समय की, आने वाले समय में मैं बस एक यही आशा करती हूँ कि बेशक वो काउंसलर्स आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के हों, 250 के 250 जितने भी काउंसलर्स हैं, हम लोगों का बस एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है, ना कि हमें कुछ राजनीति मुद्दों को हाउस में उठाना है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके नगर निगम की। आखिरी सवाल, स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, एक तरह से जान है एमसीडी की, उसका गठन अभी तक नहीं हो पाया है। लगता है आपको अपनी पावर एक्सरसाइज करने में या एमसीडी को फुली फंक्शनल होने के अंदर वो एक रुकावट हो सकती है? जी देखिए, जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती, मेयर के पास पावर होती है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की कमी है जो हमें खलती है। तो बस मैं यही आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम में, अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी हो, ताकि नगर निगम की जितनी भी फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो पाए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आले मोहम्मद इकबाल भी हैं। आले भाई, लगता है कि ईद से पहले तोहफा मिल गया है, दूसरी बार टर्म मिला है आपको? नहीं, देखिए, तोहफा नहीं, तोहफा भी कहें और एक जिम्मेदारी ज़्यादा, जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी, ऐसी जिम्मेदारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ख्वाब देखा, जो दिल्ली की 2 करोड़ से ज़्यादा जनता ने ख्वाब देखा, वो एक जिम्मेदारी का एक एहसास है। और उसको एक एहसास को इन 1 सालों में कितना पूरा करना है, उसका एक लक्ष्य सामने खड़ा हुआ है। उस लक्ष्य तक पहुंचना है फुल स्पीड के साथ, फुल ताकत के साथ, जान के साथ, क्योंकि एक जिम्मेदारी का पद माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमको सौंपा है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह दिल्ली की जनता के इस ख्वाबों को सच करेंगे और उस पर खड़े उतरेंगे। एक माइनॉरिटी को माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार उसी सवाल पर आता हूँ, लेकिन वो एक रिफ्लेक्शन दिखाता है कि पार्टी किस ओर सोच रही है। आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बेशक आप माइनॉरिटी हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर आपका रिप्रेजेंटेटिव डिप्टी मेयर के पद के तौर पर एमसीडी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? नहीं, देखिए, हो सकता है मीडिया की नज़र से आप देख रहे हों, तो कुछ लोग अपनी नज़र से देख रहे होते हैं। हर इंसान का एक नज़रिया है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से निगम पार्षद हूँ, 3 साल एमसीडी का सिटी जोन का चेयरमैन रहा हूँ। तो क्योंकि एक तजुर्बेकार को बनाना पार्टी पहले उसका फैसला लेती है, तो क्योंकि मेरा ये 3rd टर्म है और मैं नहीं समझता कि कोई एक रिलीजियस एंगल इसमें है। ये सिर्फ क्योंकि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है और कुछ सोच समझ के दी होगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद, दिल्ली की जनता का, अपने इलाके की आवाम का, अपने इलाके की जनता का धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो एक ख्वाब देखा है, एमसीडी को एक नया एमसीडी देखना चाहते हैं,
दिल्ली के एमसीडी को नंबर 1 एमसीडी देखना चाहते हैं। उस एमसीडी को नंबर 1 मुकम्मल करना इस 1 साल के अंदर बहुत अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। आले भाई, जीतना एक अलग बात होती है और निर्विरोध जीतना एक अलग खुशी देता है। बिल्कुल। इस बार बीजेपी अपना कैंडिडेट शायद ना दाखिल करें, तो लगता है कि निर्विरोध जीतना एक तरह से स्थापित करता है कि कोई मुकाबले में नहीं है। देखिए, अभी लड़ें, बीजेपी ने लास्ट टाइम भी कहा था, तो अभी कल तक 5 बजे तक का टाइम है। तो देखिए, डेमोक्रेसी है, हर इंसान को राइट है वो लड़े या ना लड़े। नहीं लड़ते हैं तो अच्छा है, नहीं लड़ते हैं तो और अच्छा है। तो वो उनके ऊपर बात है, उनकी पार्टी का फैसला है। मगर एक मैसेज ये भी देता है ना कि शायद अब उनको उम्मीद नहीं है कि कोई पार्षद टूटेगा। से एक तो सदन का टाइम बर्बाद होगा, जैसे पिछली बार सदन का वक्त बर्बाद हुआ। और जब उनके पास नंबर्स नहीं है, जब उनके पास मैंडेट नहीं है, तो फिर क्योंकि पब्लिक भी है, समझदार है, वो समझती है सब कुछ। मेरे हिसाब से उनको चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। अगर उतरते हैं तो हमारे जितने पार्षद हैं, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं। मतलब आप हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है। मगर सदन का टाइम बचेगा, मैं तो ये कहता हूँ। आपको ईद से पहले बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि लगभग जीतना आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आले मोहम्मद इकबाल थे, इनके पिता दिल्ली के वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं, शोएब इकबाल, मटिया महल सीट से, और उसी सीट से ये पार्षद भी हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए जो रकस हमें एमसीडी के मेयर चुनाव के दौरान पहले साल देखने के लिए मिला, इस बार शायद वो बदनुमा तस्वीरें फिर से देखने को ना मिले। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश सांकला के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।